जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ्स के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, भिभिया है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। अब आपको बताना है कि परिमेय संख्या यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए √3 अगर देखिएगा तो इसका जो है वर्गमूल आप करिएगा, ये जो है √3 का वर्गमूल √3 ही रहेगा। इसका मान जो है साधारण रूप में नहीं आएगा, ये जो है परिमेय नहीं होगा। क्लियर है। इस तरह से ऑप्शन बी अगर चेक करिएगा तो 2√2 अब बट्टे क्या है √2। अब देखिए ऊपर नीचे √2 कट जाएगा तो क्या बचा 2। तो 2 जब बचा तो इसे p/q के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसौ गुने a, b का लौसौ निम्न में से किसके बराबर है। देखिए प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुने b बराबर क्या फार्मूला होता है, HCF गुने LCM। याद रखिएगा, काफ़ी ये जो है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, आपको बराबर पूछा जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ LCM को, यहाँ HCF को यहाँ जो है HCF को मौसौ बोलते हैं और LCM को लौसौ। तो लौसौ गुने मौसौ बराबर क्या हो जाएगा, a गुने b। यानी यहाँ ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए इसके जो है तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि 1 वाले बहुपद कहलाता है। पर बच्चों, घात जो है जिसका 1 होता है, कौन सा बहुपद होता है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो रैखिक बहुपद जो है इसको बोला जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा, रैखिक बहुपद। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। देखिए पर बच्चों, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d, यही जो है व्यापक रूप होता है। तो यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ax³ + bx² + cx + d, ये जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्लियर है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 5 देखिएगा क्या कह रहा है कि sin a बराबर 3/4, तो cos a का जो है मान क्या होगा। पहले तो sin a का मान क्या दिया गया है, 3/4 दिया गया है। आपसे cos a का मान पूछा जा रहा है। सिर्फ यहाँ ध्यान देना है, बराबर ही देखिए sin a है cos a है। यहाँ कौन जो है a के बारे में ही बोल रहा है, इसको सिर्फ आपको याद रखना है। अब देखिए आसानी से आप निकाल पाइएगा। यहाँ देखिए कौन, यहाँ जो है a था तो यहाँ भी कौन a है। तो sin a बराबर क्या फार्मूला होता है, sin a बराबर जो है p/h होता है। याद होगा, p यहाँ क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। ये जो है 3/4 दिया गया है। तो यहाँ से p का मान 3 है और कर्ण का मान जो है h का मान 4 है। तो यहाँ से आपको b का मान निकालना होगा पहले बच्चों। तो b का मान कैसे आएगा, तो √h² - p का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर करिएगा तो 16 - p का स्क्वायर 3 × 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो √7 जो है b का मान आ गया। √7 जो है b का मान आ गया पर बच्चों। अब आपको जो है cos a का मान चाहिए। cos a बराबर क्या फार्मूला होता है, तो b/h यानी आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ देखिएगा तो b का मान क्या निकाले हैं, √7। अब बट्टे जो है क्या हो जाएगा h यानी कर्ण के कितना दिया गया है, 4। तो √7/4 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ डी देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो आपको बनाना है, सिर्फ ध्यान देना है कि कौन अगर ए है तो ए पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 6 को देखिए क्या कह रहा है कि 10a बराबर होगा। पहले बच्चों याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है। तो 10a बराबर क्या होता है, तो cot 90 - a के बराबर। याद रखिएगा 10a क्या किसके बराबर हो जाएगा, cot 90 - a के बराबर हो जाएगा। पर बच्चों तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न जो है 7 क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। समझिए पहले तो इस कॉन्सेप्ट को
किसी बिंदु की जो है एक्स अक्ष से दूरी जो है उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा कोटि कहलाती है। क्या करा है, निम्न में से कौन जो है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद होगा पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है आगे चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है बच्चों, तो याद रखिएगा त्वरण कहलाती है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है बच्चों। प्रश्न 10 की कह रहा है, प्रश्न 10 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा बच्चों किसे जो है ज्ञात किया जाता है, तो याद रखिएगा मोसो HCF को ज्ञात किया जाता है। यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों इस वीडियो में हमने जो है 10 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं जो कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।